बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबान ज़फ़र अहमद आज की वीडियो में आपसे खजूर के फ़वाइद के बारे में बात करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खजूर को एक सुपर फूड कहते हैं और इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और हमें खजूर का इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में इफ्तारी पे दस्तरखान के अलावा साल भर अपनी रोज़मर्रा की डाइट में ज़रूर इसको शामिल करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नाज़रीन, खजूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक थी और कुरान पाक में इसका तकरीबन 23 मरतबा ज़िक्र आया है। खजूर जन्नत का फल है और जन्नत की नेमतों में से एक है। सूरह अल रहमान आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन जन्नतों में मेवे होंगे और खजूर और अनार। खजूर अपनी मिठास, नरमी, ग़िज़ाइयत और तवानाई की वजह से सदियों से इस्तेमाल में रही है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसको क्यों पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं और इसको क्यों हमें सारा साल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम 100 ग्राम खजूर की बात करें, जिसमें बड़े साइज़ की मबरूम खजूरें तकरीबन 4 होती हैं और छोटे साइज़ की आम मिलने वाली तकरीबन 8 खजूरें 100 ग्राम में होती हैं, उस 100 ग्राम की अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो उसमें 70 से 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 से 3 ग्राम प्रोटीन्स और फैट कंटेंट बहुत कम होता है, तकरीबन 0.2 से 0.5 ग्राम तक। ये दिल के लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह फाइबर कंटेंट तकरीबन 8 से 10 ग्राम होता है और कैलोरीज़ जो है ये तकरीबन 270 से 280 तक होती हैं। इसके अलावा खजूर में विटामिन्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इसके अलावा आयरन, जिंक, सेलेनियम, ये चीज़ें पाई जाती हैं, और कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनका रोल जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे अज्जा जो मैंने आपको बताए हैं ये हमारी सेहत को कैसा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर हम दिमाग की बात करें तो आपको पता है कि दिमाग जो है इसकी एनर्जी का ज़रिया ग्लूकोज़ होता है, और खजूरों में नेचुरल ग्लूकोज़, नेचुरल शुगर लाइक ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ होता है, जो कि जब आप खाते हैं तो इंसानी दिमाग को तवानाई फराहम करता है। इसके अलावा खजूर में मौजूद मैग्नीशियम और पोटाशियम ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमिशन में इनका मुआवन रोल होता है। इसके अलावा विटामिन B6 है जो कि डोपामिन लेवल्स और सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रूव करता है। उससे इंसान ज़हनी तनाव से बचता है और उसका मूड भी खुशगवार रहता है। इसके अलावा खजूर में शामिल कैरोटीनॉइड्स जो उनसे हैं, फ्लोनाइड जो हैं, ये एमिलॉइड प्रोटीन्स के लेवल को कम करते हैं, और इसका दिमाग पे फ़ायदा ये होता है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है और अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इन चीज़ों से बचाता है। पार्किंसन डिजीज़ जो राशे की तकलीफ़ होती है उससे बचाता है। अगर हम अब बात करें इंसान की बिनाई, नज़र पे या विजन पे फ़ायदेमंद असरात, तो खजूर में शामिल ल्यूटीन्स, जिंक, विटामिन ए मैकुलर डिजनरेशन को प्रिवेंट करता है। हार्ट में खजूर कैसे फ़ायदेमंद होती है? खजूर में शामिल पोटाशियम इंसानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। फाइबर कंटेंट फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और डेंजरस कोलेस्ट्रॉल जो LDL होता है उसको कम करता है। इसी तरह फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को, जो फैटी प्लेक्स होते हैं, उनको बनने से रोकते हैं, और फिनोल्स जो उनसे हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स, वो CRP लेवल को कम करते हैं। इससे दिल के दौरे का अंदेशा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि खजूर लिवर पे कैसे फ़ायदेमंद होती है। खजूर फैटी लिवर को कम करती है, फ़ैट का डेपोजिशन लिवर में रोकती है, और उसकी वजह खजूर में शामिल फ़ाइबर है और इसी तरह फ्लेवोनॉइड्स हैं। अगर हम बात करें कि निज़ाम पे खजूर का क्या फ़ायदा होता है, तो ये दायमी कब्ज़ को कम करती है बिकॉज़ ऑफ इस फाइबर कंटेंट, और इसी तरह ये
इंटेस्टाइन्स में शामिल फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो होते हैं कोलन में शामिल, उनमें उनकी नशोनुमा को बेहतर करती है और गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसी तरह खजूर जो है ये खून की कमी को दूर करती है, और उसकी वजह क्या होती है कि खजूर में शामिल विटामिन सी ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, और इसी तरह फोलेट लेवल्स ये भी खून की कमी को दूर करते हैं। खजूर इंसान के मसल्स और बोन्स को भी फ़ायदेमंद रोल प्ले करती है। वो कैसे कि मैग्नीशियम और पोटाशियम मसल स्ट्रेंथ के काम आता है, और कैल्शियम और विटामिन डी बोन हेल्थ को प्रमोट करता है। इसी तरह खजूर मर्दाना सेहत में बड़ा रोल प्ले करती है। खजूर में शामिल मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम ये और फ्लेवोनॉइड्स ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करते हैं, और ना सिर्फ स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करते हैं बल्कि स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करते हैं। इसी तरह मर्दाना सेहत के अलावा ज़नाना सेहत में भी खजूर का बड़ा रोल है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को बेहतर करती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये डिलीवरी के प्रोसेस को स्मूथ करती है, फैसिलिटेट करती है। एक टेक्निकल टर्म है सर्वाइकल रैपनिंग करती है, उससे डिलीवरी आसान हो जाती है और लेबर पेन्स को कम करती है। कुरान पाक में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इस बारे में बयान है कि उनकी डिलीवरी के टाइम पे खजूर खाने से उनको फ़ायदा हासिल हुआ था। लेडी डॉक्टर के मशवरे के बाद खजूर को ख़ास तौर पे हमल के दौरान और डिलीवरी के वक़्त से पहले और बाद में भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खजूर इम्यूनिटी को भी बेहतर करती है। खजूर में शामिल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, उससे इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों, वायरसेस, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने में ये चीज़ें मुआवन साबित होती हैं। खजूर से ऐसे सेल की नशोनुमा कम होती है जो कैंसर का बाइस बनते हैं। इंसान के जिस्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये इनमें शामिल खजूर में शामिल एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो उनसे हैं, ये इन खलियात की सफाई करते हैं और कैंसर के रिस्क को कम करने में अपना रोल अदा करते हैं। फाइबर जो है ये कोलन के कैंसर में इसका मुआवन रोल है इसको रोकने में। अब हम बात करते हैं कि क्या शुगर का पेशेंट खजूर खा सकता है, तो इसका जवाब है म्याना रवि के साथ खा सकता है। खजूर बेसिकली एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, यानी कि ये जब आप खजूर खाते हैं तो एकदम शुगर की लेवल को बढ़ाने के बजाय आहिस्ते से बढ़ाती, ठीक है। उसकी वजह ये कि इसका फाइबर्स होते हैं। फाइबर इंसान के जिस्म में शुगर को स्पाइक से बचाते हैं, लिहाजा 1 से 2 खजूरें शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितनी मिकदार में खजूर खानी चाहिए। तो एक दिन में ऐसे अफराद जिनको शुगर नहीं है वो 3, 5 या 7 अपने आसानी और हाजमे के मुताबिक खा सकते हैं। अब किन लोगों को खजूर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए? इनमें सब लोग शामिल हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, तालिब इल्म हैं, घरेलू ख़वातीन हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने टी ब्रेक के दौरान और घरेलू ख़वातीन काम काज से फ़रागत के बाद सुबह 10-11 बजे के करीब या शाम को 3-4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब 1 से 3 खजूरें ज़रूर खाएँ। ये आपको तवानाई फ़राहम करेंगी और तवानाई को कुछ देर बहाल भी रखेंगी, कम से कम उस दिन के लिए। तो साथ पानी इस्तेमाल कीजिए। तो खजूर के भरपूर फ़ायदे उठाइए, ना सिर्फ रमज़ान की इफ्तारी के दौरान बल्कि सारा साल। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत से सब लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।